पैसों से मिली खुशी कुछ समय तक रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर रहती है। नेक्स्ट है टूटी हुई जीवन रेखा। एक टूटी हुई टेढ़ी मेढ़ी जीवन रेखा दुर्घटना एवं शारीरिक रोगों की ओर संकेत करती है। अगर यह रेखा दोनों हाथों में एक ही समान टूटी हुई हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो देती है। अगर आपके दोनों हाथों में रेखा जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है और वो टूट रही है, थोड़ी गैप के बाद शुरू हो रही है और एज इट इज ही दूसरे हाथ में भी यही संकेत दे रही है, तब उस टाइम मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। और अगर ये फिर से स्टार्ट हो रही हैं तो इन बिटवीन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, जैसे जीवन में खामोशी सी छा गई है। अगर आप कोई बीमारी का सामना कर रहे हैं तो वो बीमारी आपको बहुत परेशान करती रहेगी, पर एटलीस्ट अगर वो लाइन दोबारा से शुरू हो गई है तो वो बीमारी टाइम पीरियड पे खत्म हो जाएगी, आप वापस ठीक हो जाएंगे। जीवन रेखा की शाखाएं, ऊपरी शाखाओं के ऊपर अच्छी संकेत देती हैं। अगर वही चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर ये लाइन पर जीवन रेखा पर ऊपर की तरफ रेखाएं आ रही हैं तो ये अच्छी संकेत हैं। उस टाइम आपका जो लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी, सहायक रहेंगी, लोग आपकी मदद करेंगे। और यही चीज अगर नीचे की तरफ है तो ये धन संपत्ति को हानि की तरफ संकेत करती हैं, हानि पहुंचेगा उस टाइम पे आपको। और जीवन रेखा के प्रारंभ से होकर बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है तो रेखा अच्छी शिक्षा, लक्ष्य की ओर, सफलता की ओर संकेत करता है। लाइफ लाइन से अगर एक रेखा निकल के सीधा आपके बृहस्पति पर्वत पर पहुंचती है, लाइन के ऊपर से, अंदर से नहीं, लाइन के ऊपर से अगर बृहस्पति के ऊपर पहुंचती है तो ये संकेत करती हैं कि ऐसे व्यक्तियों का फोकस क्लियर होता है कि मैं आगे जाके ये बनना चाहता हूँ या मैं ये बनना चाहती हूँ, और वो उच्च शिक्षा भी लेते हैं और अपनी लक्ष्य पे सफलता भी उन्हें प्राप्त होती है। और जीवन रेखा के प्रारंभ होकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो शाखा बेचैन प्रवृत्ति, घुमक्कड़ व्यक्ति की ओर संकेत करता है। और यही अगर लाइफ लाइन से निकलती हुई रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती है, लाइफ लाइन से निकलती हुई चंद्र पर्वत की ओर अगर जाती है तो ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ स्वभाव का होता है और बेचैन होता है, थोड़ा सा उसको एक जगह शांति प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट आती है पूछदार रेखाएं। अगर लाइफ लाइन पे छोटी छोटी पूछदार रेखा बनी हुई होती हैं तो शरीर स्वास्थ्य की और कमजोर की ओर संकेत करती हैं। और जीवन रेखा पूछदार हो तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जो भी हो जाती है। और अगर आपकी लाइफ लाइन पे छोटी छोटी सी अगर रेखाएं हैं जो पूछतार की तरह बनी हुई हैं तो ऐसे में स्वस्थ शरीर नहीं होता है, शरीर की कमजोरी की ओर वो दिखाती हैं और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। आप ये जब किसी का हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और जो उसकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो गई है। अगर ये रेखाएं ऊपर की तरफ हों, जीवन रेखा की ऊपर क्यों निकलती हुई रेखाएं जीवन रेखा को बल देती हैं, व्यक्ति को जीवन में उन्नति तथा सफलता प्राप्त होती है। वही जो पूछदार रेखाएं अगर ये ऊपर की तरफ हों, जो अभी हम पहले मैंने आपको बताया कि वो नीचे की तरफ होंगी तो शारीरिक शक्ति बहुत कम होगी, वो बंदा अस्वस्थ होगा। और यही अगर रेखाएं ऊपर की तरफ हैं तो ऐसा व्यक्ति को सहायक होंगी जीवन में उस एज पे और जीवन पे उसको बल देंगी तथा उन्नति और सफलता की ओर इशारा करेंगी। ऊपरी रेखा यदि बृहस्पति पर्वत पर आकर समाप्त होती है तो व्यक्ति को जीवन में सफलता तथा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर ऊपर से रेखा निकलती है, यहाँ से लाइफ लाइन से बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है तो
ऐसे व्यक्ति का सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि रेखा यदि सूर्य पर्वत पर समाप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति नाम और यश की सम्मान की प्राप्ति करता है। अगर लाइफ लाइन से कोई भी रेखा सन पर्वत की तरफ जा रही है, अगर सन पर्वत पे वो खत्म होती है तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। और अगर यदि रेखा शनि पर्वत पर समाप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में सफलता व धन की प्राप्ति करता है। वही अगर लाइफ लाइन से आपके शनि पर्वत के ऊपर कोई रेखा जाके रुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यों से, समाज के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए वो सफलता और धन की प्राप्ति करता है। यदि ये रेखा बुध पर्वत पर समाप्त होती है, व्यवसाय में सफलता, अगर यहीं से कोई रेखा बुध पर्वत पर जा रही है तो उसको उसके बिजनेस व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।